अस्सलामुअलैकुम। कभी ये सोचा है कि ये छोटी सी डिवाइस, हमारा फ़ोन, हमारे दिमाग पर कैसे हावी हो रही है? आज हम इसी जदीद दौर की लत के पीछे छुपी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। वो लत जिसने लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो चलें बात शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो आजकल बहुत आम हो गया है। ये एहसास कि दिमाग हर वक्त धुंधला सा रहता है, किसी चीज़ पर तवज्जो देना मुश्किल लगता है। ये एक बहुत ही आम लेकिन परेशान कुन तजुर्बा है और इसकी जड़ें दरअसल हमारी डिजिटल जिंदगी में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। देखिए, ये एहसासात अलग थलग नहीं है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मुसलसल ब्रेन फॉग की वजह से काम पर ध्यान नहीं लगता, फिर उससे नाकामी का एहसास होता है और फिर लोगों से मिलने जुलने में भी घबराहट होने लगती है। ये सब एक ही चीज का नतीजा है, डिजिटल ओवर स्टिम्युलेशन। अच्छा, तो इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। उस वक्त में जब इंटरनेट एक नई चीज थी और उसके असरात अभी पूरी तरह से जाहिर नहीं हुए थे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तब्दीली नहीं थी, ये दरअसल हमारी नफ्सियात में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। सोचिए, जो चीज़ पहले एक मेहनत तलब काम था, वो अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर आ गया। और इस आसानी ने हमारे दिमाग को फौरी तस्कीन का यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बना दिया, जिसके असरात आज हम देख रहे हैं। और इस पूरी चीज के पीछे जो एक ताकत काम कर रही है ना, वो एक बहुत बुनियादी इंसानी ख्वाहिश है, नॉवेल्टी यानी नयापन। हमारा दिमाग वो हमेशा नई चीजों की तरफ भागता है और इंटरनेट तो जैसे इस ख्वाहिश को पूरा करने का एक ना खत्म होने वाला समंदर है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नयापन इतना ताकतवर क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल उसूल में है, जिसे कूलेज इफेक्ट कहते हैं। चलें देखते हैं कि यह है क्या और हमारी डिजिटल आदतों पर इसका क्या असर होता है। आसान लफ्जों में समझें तो कॉलेज इफेक्ट का मतलब ये है कि मेल्स यानी नर नए पार्टनर्स के आने पर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। और ये सिर्फ कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी बायोलॉजिकल ड्राइव है जो नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। अब देखें, चूहों पर किया गया ये तजुर्बा हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जिस तरह एक नया साथी इस थके हुए चूहे में नई जान डाल देता है, बिल्कुल उसी तरह एक नई वीडियो या तस्वीर हमारे दिमाग को एक किक देती है, भले ही हम जिस्मानी तौर पर कितने ही थक चुके हों। और बस यही वो पॉइंट है जहां इंटरनेट खतरनाक बन जाता है। क्यों? क्योंकि कुदरती दुनिया में नॉवेल्टी की एक हद होती है, लेकिन इंटरनेट पर यह लामतनाही है, इन्फिनिट है। हर नया क्लिक, हर नई तस्वीर एक नया पार्टनर है, जो हमारे दिमाग को एक ऐसे ना ख़त्म होने वाले लूप में फंसा देती है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, ये सब हमारे दिमाग के अंदर आखिर कर क्या रहा है? चलें आप ज़रा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल तूफान की वजह से हमारे दिमाग में कौन सी केमिकल और स्ट्रक्चरल तब्दीलियां आ रही हैं। ये जो कोटेशन देख रहे हैं, ये 2009 में प्रोफेसर साइमन लुजीनियस ने कही थी। वो इंटरनेट के असरात पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें अपनी स्टडी के लिए एक कंट्रोल ग्रुप यानी ऐसे लोग जो पोर्नोग्राफी ना देखते हों ढूंढने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई कि उन्होंने आखिरकार ये नतीजा निकाला कि ऐसा कोई गैर मुतासरा दिमाग अब शायद मौजूद ही नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये मसला कितना ज़्यादा फैल चुका है। हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, उसे एक कार के इंजन की तरह समझें। जो कुदरती इनामात हैं जैसे अच्छा खाना या वर्जिश, वो इसे एक नॉर्मल स्टडी रफ्तार से चलाते हैं। लेकिन इंटरनेट की ये जो सुपर स्टिमुलाई हैं, ये एक्सेलरेटर को बिल्कुल ज़मीन से लगा देते हैं, इंजन को उसकी लिमिट से कहीं ज़्यादा पुश करते हैं और आखिर में उसे बर्न आउट कर देते हैं। और ये सिर्फ कोई वक्ती हाय वाली बात नहीं है। हर बार जब ये डिजिटल नशा किया जाता है तो दिमाग में डेल्टा फॉस्बी नाम का एक प्रोटीन जमा होने लगता है। इसे आप लत का मुस्तकिल स्विच कह सकते हैं। ये प्रोटीन दिमाग के रास्तों को, इसकी वायरिंग को फिजिकली बदल देता है, जिससे ये लत और भी पक्की और गहरी हो जाती है। अब इसके जो असरात हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत गहरे होते हैं। आम चीज़ें जैसे दोस्तों के साथ गपशप करना या कोई कामयाबी हासिल करना, इनमें वो मज़ा नहीं रहता, वो फीकी लगने लगती हैं। हर वक्त एक शदीद ख्वाहिश रहती है कि बस फ़ोन चेक किया जाए, और जब रोकने की कोशिश की जाती है तो कुव्वत इरादी जवाब दे जाती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रिसर्च ये भी बताती है कि इस लत की वजह से हमारे दिमाग का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, यानी ग्रे मैटर, वो सिकुड़ने लगता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले करता है, जो इम्पल्स कंट्रोल करता है, और जब यही हिस्सा कमज़ोर हो जाए तो इंसान अपनी ख्वाहिशात के आगे बेबस हो जाता है। ये सब कुछ सुनने में काफ़ी मायूसकुन लग सकता है, लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। ये समझने के बाद कि दिमाग किस तरह मनफी तौर पर बदल सकता है, एक बहुत अहम सवाल सामने आता है जो शायद हमें आगे का रास्ता भी दिखाए।
और यही वो नुक्ता है जहां साइंस हमें उम्मीद देती है। सोचिए, अगर दिमाग लत के लिए वायर हो सकता है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि इसे बहाली के लिए यानी रिकवरी के लिए दोबारा से भी वायर किया जा सकता है? ये सफ़र आसान नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। और दिमाग की इस हैरत अंगेज सलाहियत को समझना ही इस सफ़र का पहला और सबसे अहम कदम है।